नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए पहले एक कविता सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। न जाने कितने ही तक तो ताज बदल जाएंगे। क्या? न जाने कितने ही तक तो ताज बदल जाएंगे। कोरोना के बाद लोगों के अंदाज बदल जाएंगे। कौन जाएगा ऊपर और कौन जाएगा नीचे, एक कहना अभी मुश्किल ही होगा साहेब। लेकिन एक बात तो तय है, और गांठ भी बांध लेना, कि आने वाली दुनिया के हालात बदल जाएंगे। कोरोना के बाद लोगों के अंदाज बदल जाएंगे। ऑनलाइन की होगी चांदी, ऑफलाइन की होगी बर्बादी। व्यापार की दुनिया में आएगी मंदी की आंधी। कुछ संभल जाएंगे तो कुछ बिखर जाएंगे, और कुछ तो जीते ही जी मर जाएंगे। कोरोना के बाद लोगों के अंदाज बदल जाएंगे। मैखानों की हालत भी कुछ इस कदर होंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही उस पर भी असर होंगे। कुछ तो मानेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कुछ बेबसी ही सही पर एकदम सुधर जाएंगे। कोरोना के बाद लोगों के अंदाज बदल जाएंगे। बेबसी भी होगी, त्रासदी भी होगी, बहुत बड़े तादाद में भूखमरी भी होगी। इंसानी काफिले में एक हरकत सी होगी, एक दूसरे के प्रति लोगों के विचार बदल जाएंगे। कोरोना के बाद लोगों के अंदाज बदल जाएंगे। हाँ दोस्तों आपने कविता तो सुन लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद की दुनिया, क्या कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी? लॉकडाउन के बाद देश के हालात कैसे होंगे, मार्केट के हालात कैसे होंगे, लोगों के हालात कैसे होंगे, आज के हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज संसार एक बहुत ही बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी का शिकार हो रहा है, और इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ईरान आदि देश इस कोरोना नामक वायरस से तौबा कर चुके हैं, लेकिन हमारा देश भारत आज भी इससे लड़ रहा है, और आगे भी लड़ेंगे जब तक कि इससे पूरी तरह निजात ना मिल जाए। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। हाँ दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त हो रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूरा देश आज लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण देश का हर वर्ग इसका शिकार हो रहा है। व्यापारी, कर्मचारी, स्वरोजगारी, नेता, कलाकार आदि कोई भी तबका इससे अछूता नहीं रह गया है। सबका नुकसान हो रहा है, और किसका कितना नुकसान हो रहा है यह वही जानता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हालात कुछ इस तरह हैं। कैसे? हालात कुछ इस तरह हैं मानो सभी के घर में आग लग गई हो, और सब घर के बाहर सड़क पर खड़े हो। आग कब बुझेगी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि यह आग बढ़ती ही चली जा रही है। जब बुझेगी तब यह पता चलेगा कि कौन कितना बर्बाद हुआ है, और तभी उसके नुकसान का भी पता चलेगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जिसका जितना बड़ा दायरा होगा उसकी उतनी बड़ी बर्बादी होगी। क्या? जिसका जितना बड़ा दायरा होगा उसकी उतनी बड़ी बर्बादी होगी। हाँ दोस्तों, गरीब रोटी के लिए परेशान है, अमीर अपने व्यापार के लिए परेशान है, और मध्यम वर्गीय इस बात से परेशान है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि गरीब को सरकार, एनजीओ आदि रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे तैसे उसकी रोटी चल जा रही है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, उसकी समस्या रोटी है। अमीर भी झेल जाएगा, लेकिन मध्यम वर्गीय को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो लाइन में भी नहीं लग सकता। दोस्तों, उसके साथ सब बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अभी तो जो चल रहा है, लेकिन जिस दिन यह लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद की तस्वीर क्या होगी? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा? क्या आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा? दोस्तों, आज हर भारतीय के दिमाग में एक सवाल चल रहा है। क्या? आज हर एक भारतीय के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि आखिर यह लॉकडाउन कब तक चलेगा। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल सकता है, तो कोई कहता है कि यह पूरा मई तक खींच सकता है, तो कोई कहता है कि यह जून तक चला जाएगा। लेकिन सच कहें तो यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि मेरे और आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होगा वह कोरोना के केसों और देश के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।
अगर देखा जाए तो देश के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता कि 4 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। इसका मतलब भारत में अभी लॉकडाउन पार्ट 3 की संभावना बनी हुई है। वैसे एक बात यह भी है कि 3 मई के बाद देश के कुछ हिस्सों में एक एक करके परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन खोला जा सकता है, क्योंकि सरकार भी इसे ज़्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रही है। लेकिन जहां पर परिस्थिति भयानक रहेगी वहां पर अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। क्या भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? लॉकडाउन को खुलने के बाद क्या, लॉकडाउन के खुलने के बाद भी लोगों में एक डर का माहौल बना होगा। मास्क लगाना, हाथ धोना, लोगों से हाथ ना मिलाना बल्कि नमस्ते से काम चलाना, थोड़ी दूर से ही बातें करना, यह सब काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। सालों साल भी चल सकता है मामला है दोस्तों। इसे हो सकता है कि सालों साल तक इसका हमें पालन करना पड़े, हो सकता है कि हमें अपनी जीवनचर्या में इसे अपनाना ही पड़ जाए, क्योंकि ये कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थात कोरोना नामक भय अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ दोस्तों, बाजारों में पहले के जैसे रौनक नहीं होंगे। लोग जरूरत पर ही खर्च करेंगे, शौक पर खर्च करने से बचेंगे। अब तो वह लोग भी बचत करने की कोशिश करेंगे जो कभी कहते थे कि पैसा हाथ का मैल है। एक बात तो मानना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से वाकई में दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। क्या कोरोना की वजह से वाकई में दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है? तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम यह जानते हैं कि कोरोना के बाद हमारे भारत की व्यापारिक तस्वीर क्या होगी। दोस्तों, कोरोना के बाद भारतीय व्यापार में कुछ इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस टाइप के व्यापार में चांदी आएगी और किस में घोर मंदी। तो पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार के व्यापार फलेंगे फूलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में तेजी आएगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि के बिजनेस बढ़ेंगे। ऑनलाइन ऑफिस वर्क में तेजी आएगी, लैपटॉप की बिक्री बढ़ेगी। किराना स्टोर, जनरल स्टोर और खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। फल और सब्जी की दुकानें भी सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। दवा की दुकानें, डॉक्टर की क्लिनिक और अस्पताल सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। स्कूल, ट्यूशन सेंटर और शैक्षणिक संस्थाएं जरूरी सेवाओं में आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। शराब की दुकानें, चाय और पान की दुकानें आदि पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका कभी मंदा नहीं होता। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, गैस सिलेंडर आदि सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। यातायात के साधन, ट्रक, बस, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो आदि जाहिर सी बात है कि चलते ही रहेंगे। रेस्तरां, ढाबा, कॉफी सेंटर, टी स्टॉल, रेहड़ी खोमचा आदि लोगों की मजबूरी है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी चलते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के बिजनेस वालों को घोर संघर्ष करना पड़ सकता है। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी, कई महीनों का मंदा झेलना पड़ेगा इन्हें। रियल इस्टेट 2020 में उठने के कोई आसार नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्शन कंपनी 2020 में उठने के कोई आसार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स कुछ महीनों का मंदा रहेगा इसमें। फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग, कपड़े की मार्केट कुछ महीनों का मंदा झेलेंगे। कार, बाइक, स्कूटर आदि कुछ महीनों का मंदा इसमें भी रहेगा। कॉस्मेटिक, ग्रोसरी और लेडीज आइटम, ये हालात पर निर्भर होगा। अगर जिसके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी तो औरतें शॉपिंग करेंगी, अगर पैसे की दिक्कत है तो शॉपिंग नहीं करेंगी। यह हालात पर निर्भर रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल, पेंट एंड हार्डवेयर आगे कुछ महीनों तक मंदा रहेगा, मान सकते हैं दिवाली तक। जिम, स्पा, इसमें भी आगे कुछ महीनों तक मंदा रहेगा। जनरल आइटम और गैर जरूरी चीज़ें, इनमें भी कुछ महीनों तक का मंदा रहेगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है, इनमें भी आगे कुछ महीनों तक मंदा ही रहेगा। साथ ही बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर होगा कि लॉकडाउन कितनी जल्दी या बाद में खुलता है, क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारे बातों का अनुमान लग पाएगा, जैसे ग्राहक की ज़रूरत और उसकी खरीदने की क्षमता। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी के हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि लोग अपने पैसों को बहुत ही सोच समझकर खर्च करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में कोरोना का खौफ इतना घर कर गया है कि दोबारा उसके आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए लोग अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा जरूर रखना चाहेंगे। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि लोगों में इस बात का भय बना रहेगा कि कहीं कोरोना की वापसी दोबारा ना हो जाए। इस कारण से अब लोग अपने फिजूल खर्चे पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए। वैसे भी हमें कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए जोड़कर जरूर रखना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाए, इसका पता थोड़ा ही रहता है। कुछ भी हो,
लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना के बाद की दुनिया पहले के मुकाबले जरूर बदली हुई होगी, क्योंकि इस महामारी की वजह से संसार में लोगों के अंदर जो भय पैदा हुआ है, उसकी वजह से लोगों में एक बड़ा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मोटिवेशन का सिद्धांत कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही संघर्ष भरा रहेगा, चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी। अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से फिट रखें, क्योंकि किसी भी मुकाबले को जीतने में इन दोनों की अच्छी खासी भूमिका होती है। हाँ दोस्तों, इसलिए तैयार रहें, होशियार रहें और आगे की रणनीति पर बुलंदे विचार रहें। जीवन है तो समस्या, क्या जीवन है तो समस्या है। जहां समस्या है उसके आसपास ही समाधान है, और जो उस समाधान को ढूंढ निकाले वही तो बंदा महान है। हाँ दोस्तों, यह वक्त है कुछ कर दिखाने का, कोरोना से खुद को बचाने का। इसलिए घर में ही रहें, यही अच्छा है अपने लिए और देश के लिए भी। इकट्ठे करते रहें ताकत और बनाते रहें रणनीति, आगे के लिए ही सही। फिर एक बार मौका मिलेगा आपको जीवन के रण में जाने का। हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, अगर दुश्मन अदृश्य हो तो छुप जाना ही बेहतर है। इसलिए प्लीज स्टे एट होम, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करें, और कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगले वीडियो